आज हम बात करेंगे तरबूज की खेती की, लेकिन तरबूज की खेती करने के लिए यह 11 जानकारी का होना जरूरी होता है। तो शुरू करते हैं नंबर 1 से। तरबूज की खेती के लिए हल्की रेतीली बलुई दोमट मिट्टी को उपयुक्त माना जाता है। इसकी खेती के लिए भूमि उचित जल निकास वाली होनी चाहिए, क्योंकि जलभराव की स्थिति में इसके पौधों पर अधिक रोग देखने को मिल जाते हैं। इसकी खेती में भूमि का पीएच मान 6 से 7 के मध्य होना चाहिए। तो अब बात करते हैं नंबर 2, मौसम किस प्रकार का होना चाहिए। हल्की गर्मी के मौसम को तरबूज की फसल के लिए अच्छा माना जाता है। इस दौरान पौधों को पर्याप्त मात्रा में गर्म और आर्द्र जलवायु मिल जाती है। इसके बीजों को अंकुरित होने के लिए आरंभ में 25 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है तथा पौधों के विकास के लिए 35 से 40 डिग्री तापमान जरूरी होता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 3 की तरबूज की फसल कितने दिनों में तैयार हो जाती है। बीज रोपाई के 90 से 95 दिन पश्चात फसल तैयार हो जाती है। जब तने के साथ वाले रेशे सूख जाएं और अगर तरबूज से टप टप की आवाज आती है, वह पका माना जाता है। तरबूज को थपथपाने से अगर तेज आवाज आती है तो वह पका होता है, और अगर आवाज धीमी होती है तो उसे कच्चा मान सकते हैं। धारीदार तरबूज में अगर गाढ़ी हरी लाइनें बनी होती हैं और बीच में हल्की हरी धारियां हों तो इस तरह के तरबूज पका होता है। अब बात करते हैं नंबर 4, खेत की तैयारी कैसे करें। तरबूज की खेती के लिए सबसे पहले खेत की मिट्टी पलटने वाले हलों से गहरी जुताई कर मिट्टी भुरभुरी कर दी जाती है। जुताई के बाद खेत को कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इसके कुछ दिन बाद कल्टीवेटर लगाकर खेत की 2 से 3 तिरछी जुताई कर दी जाती है। मिट्टी के भुरभुरा हो जाने के बाद खेत में पाटा चलाकर भूमि को समतल कर दिया जाता है। इसके बाद खेत में बीज रोपाई के लिए उचित आकार की क्यारियों को तैयार कर लिया जाता है। इसके अलावा यदि आप बीजों की रोपाई नालियों में करना चाहते हैं, भूमि पर 10 से 12 फीट चौड़े और आधा फीट गहरी नालियों को तैयार करना होता है। तैयार की गई इन क्यारियों और नालियों में जैविक और रासायनिक खाद का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए आरंभ में 80 से 100 क्विंटल पुरानी गोबर की खाद को प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में देना होता है। और अब बारी है नंबर 5 की, बीज की किस्म और बीज की मात्रा कितनी ले। तो बात करते हैं बीज की किस्म की। नामधारी कंपनी का NS 750, नामधारी कंपनी का NS 295, ननहेम्स कंपनी का मधुबाला, सेमिनिस कंपनी का अपूर्वा, VNR कंपनी का शुगर किंग। आप इन बीजों का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप ये बीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका लिंक दिया है, आप वहां चेक करके खरीद सकते हैं। बीज का चुनाव अपनी जलवायु के अनुसार करना चाहिए। 800 ग्राम से 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के लिए पर्याप्त है। तो बात करते हैं नंबर 6 की, बिजाई या बीज लगाने का सही तरीका। प्रयोग करने वाली किस्म के आधार पर 8 से 10 फीट चौड़े बेड तैयार करें। बेड पर 1.5 सेंटीमीटर गहरे बीज बोएं और क्यारियों में 60 सेंटीमीटर का फासला रखें। दूसरा, जनवरी के आखिरी सप्ताह से फरवरी के पहले सप्ताह तक 15 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर आकार के पॉलीथीन बैग में बीज बोया जा सकता है। पॉलीथीन बैग में अच्छी तरह से सड़ा हुआ गाय का गोबर और मिट्टी को बराबर मात्रा में भर लें।
पौधे फरवरी के आखिर या मार्च के पहले सप्ताह बिजाई के लिए तैयार हो जाते हैं। 25 से 30 दिनों के पौधे को खेत में लगा दें और पौधे खेत में लगाने के तुरंत बाद पहला पानी लगाना चाहिए। तो बात करते हैं नंबर 7 की। खाद की मात्रा और खाद किस किस टाइम पर डालते हैं। 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटाश और 30 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा को प्रति एकड़ में तैयार नालियों और क्यारियों में देना होता है। जब तरबूज के पौधों पर फूल खिलने लगे उस दौरान 20 किलोग्राम यूरिया की मात्रा को प्रति एकड़ के हिसाब से देना होता है। तो बात करते हैं जानकारी नंबर 8 की, खरपतवार नाशक और कीटनाशक की। पेडिमिथलिन स्टाम्प 30 EC का बुआई के बाद तथा बीज अंकुरण से पहले 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव करना चाहिए। यदि आप खरपतवार नाशक ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका लिंक दिया है, आप वहां चेक करके खरीद सकते हैं। तरबूज की फसल में लगने वाले कीड़े सुंडी और कीट पतंग की रोकथाम के लिए यदि खेत में चेपा और थ्रिप्स दिखे तो थाइमेथोक्सम 5 ग्राम को 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें और स्प्रे करने के 15 दिन बाद डाइमेथोएट 10 मिलीलीटर और टराइडमोरफ 10 मिलीलीटर को 10 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। यदि खेत में फल की मक्खी दिखे तो डिक्लोरोवोस 76% EC नुवान 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में डालकर स्प्रे करें। यदि खेत में कोड़ का रोग दिखे तो मैनकोजेब 400 ग्राम या कार्बेंडाजिम 400 ग्राम को 200 लीटर पानी में डालकर स्प्रे करें। यदि आप ये कीटनाशक ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका लिंक दिया है, आप वहां चेक करके खरीद सकते हैं। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की। सिंचाई 8 से 10 दिनों के अंतराल पर मौसम एवं मिट्टी की नमी के अनुसार करनी चाहिए और यदि मौसम गर्म हो तो सिंचाई 4 से 5 दिनों के बाद भी की जा सकती है। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 की। तरबूज की फसल कितना उत्पादन देती है। तरबूज की फसल से 100 से 125 क्विंटल का उत्पादन प्राप्त हो जाता है। तो बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। फसल की देखभाल कैसे करनी चाहिए। खेत में रोजाना जाकर देखना चाहिए कि किसी कीट ने हमारी फसल को खाया तो नहीं है या पत्तियों पर किसी प्रकार के निशान या धब्बे तो नहीं हैं। यदि ऐसा कुछ पाया जाता है तो इसके अनुरूप हमें फसल पर कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी द्वारा दी गई जानकारी? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा जीमेल है, उस पर आप हमें सुझाव दे सकते हैं। आपका सुझाव हमारे लिए प्रेरणादायक रहेगा। तो इसी के साथ लेते हैं आपसे अलविदा। तो मैं सुशील सैनी मिलूंगा अगली वीडियो में एक और नई जानकारी लेकर आपके अपने YouTube चैनल टोटल किसान ORG पर। जय हिंद, जय किसान।